नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। काबुल में वीवीआईपी इलाके में बड़ा धमाका हुआ है। धमाका जिस जगह हुआ वहां सभी देशों के दूतावास हैं। भारत का दूतावास भी इसी इलाके में है। भारतीय दूतावास से थोड़ी दूर पर यह धमाका हुआ। अभी तक मिली खबर के मुताबिक भारतीय दूतावास को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि यह धमाका ईरान के दूतावास को निशाना बनाकर किया गया था। अभी तक की खबर के मुताबिक करीब 60 लोग इस धमाके में जख्मी हुए। धमाका की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए धमाका कितना भीषण था। इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी का आपको अंदाजा लग रहा होगा इस धुएं और आग के गुबार को देखकर। देखिए दूर की यह तस्वीर है। जैसे ही धमाका हुआ पूरी तरह से जमीन हिल गई। अगर देखिए तस्वीरें आप, और धमाके के बाद एक आग और धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठा। ये बता रहा है कि कितना भीषण धमाका था ये। 60 लोग फिलहाल जानकारी के मुताबिक जख्मी हुए हैं। कितनी मौत हुई है अब तक इसकी जानकारी नहीं मिली है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। संजीव, क्या जानकारी मिल रही है? भारतीय दूतावास पूरी तरह से सेफ है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी राहत की बात इस मुश्किल घड़ी में यही है कि हमारे जितने भी स्टाफर्स हैं काबुल के एम्बेसी में सभी सेफ हैं। कुछ खिड़कियां और उनके शीशे टूटे हैं इस धमाके से, लेकिन और कोई हानि नहीं बताई जा रही है। अलावा इसके आपको ये भी बताना चाहूंगा संजीव, लेकिन जो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं ये बता रही है संजीव ये तस्वीरें कि बहुत भीषण धमाका था ये। जी हाँ, 50 से 60 के आसपास लोगों के मरने की संभावना बताई जा रही है। और ये व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी कि कार या किसी गाड़ी में रखा हुआ एक एक्सप्लोसिव डिवाइस था। ईरान दूतावास के आसपास ये धमाका किया गया है और हालांकि अभी तक किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन आप जानते हैं इस तरह के धमाके अमूमन काबुल में हाल के दिनों में आप कह रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर ये है कि एसोसिएट प्रेस के हवाले से जानकारी मिल रही है और आप भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि लगभग 50 लोगों की मौत हो गई है इस धमाके में। तस्वीरें देखिए आप, कितना बड़ा ब्लास्ट। इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं। हमारे सहयोगी संजीव बता रहे हैं जिस तरह से दरअसल गाड़ी में बारूद रख के इस तरह का धमाका किया गया है और 50 लोगों के मौत। जी हाँ, और जिस तरह की इस धमाके को अंजाम दिया गया है वो जो पैटर्न होता है वो पैटर्न हमेशा देखा गया है कि काबुल में हक्कानी नेटवर्क जो आतंकवादी संगठन है, समूह है, वही अंजाम देता है। और इसीलिए भले ही अभी तक किसी ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन मानकर चला जा रहा है कि ये हक्कानी नेटवर्क की कारस्तानी है और निशाने पर ईरान दूतावास हो सकता है। इस बात की भी संभावना पूरी तरह जताई जा रही है। जी संजीव, क्या जानकारी मिल रही है कि भारतीय दूतावास से लगभग कितनी दूरी पर यह धमाका हुआ? आप कह रहे हैं कि ईरानी दूतावास टारगेट पर था। देखिए, जो दूतावास समूह है वो लगभग एक ही जगह सभी स्थित है और जो वहाँ के हमारे एम्बेसडर हैं मनप्रीत बोरा, उनकी तरफ से ये जानकारी मिली है कि हमारे दूतावास को क्षति नहीं पहुंची है। हालांकि बहुत ही नजदीक, अब वो कितना पात्रा था ये अभी तक समझ में नहीं आया है, लेकिन समझा जा सकता है सोहेल कि जब खिड़की के शीशे टूट गए हैं तो बहुत ही नजदीक का मामला रहा होगा। सारे स्टाफर्स को हटा कर बने रही है। इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट किया है। ये सुषमा स्वराज का हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। भगवान की दुआ से इस काबुल धमाके में भारतीय दूतावास के अधिकारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर यह जानकारी दी कि भारतीय दूतावास के कर्मचारी पूरी तरह सुरक्षित हैं।